नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एमबीबीएस, बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्स के लिए एक परीक्षा हो। 2010 में इस पर पहले सरकार तैयार हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ तो सरकार अड़ंगा लगा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि मेडिकल कोर्स के लिए एक टेस्ट हो, इसके लिए नीट को अभी और कितने टेस्ट देने होंगे, आज इसी पर हम बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। नीट या एनईईटी वैसे तो मेडिकल परीक्षा के लिए लिया जाने वाला एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट इन दिनों जैसे मोदी सरकार का भी टेस्ट ले रहा हो। अब इसे तमाम राज्यों का नीट के खिलाफ लामबंद होने का नतीजा कहें या फिर प्रभावशाली लोग जिसमें नेता बिरादरी के हितों का अहित होने की भी आशंका शामिल है, उनके मंसूबों पर पानी फिरना। शायद इसी सोच से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को रोकने या यूं कहें कि रोड़ा अटकाने के लिए अध्यादेश लाने की जरूरत आ पड़ी। हालांकि ये इतना आसान नहीं और ये माननीय मंत्री जी के बयान और बॉडी लैंग्वेज से भी समझा जा सकता है। केंद्र सरकार उस पर कटिबद्ध है और उसको आगे बढ़ाना चाहती है। उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। जजमेंट के पश्चात कुछ स्टेट मिनिस्टर्स और कुछ स्टेट के कंसर्न्स आए हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सिलेबस। हम उसकी कंसल्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस होने के पश्चात हम निर्णय पर आएंगे। इधर नीट के खिलाफ फौरी तौर पर ही सही, लेकिन इस पर रोक के लिए अध्यादेश लाने की खबर से कांग्रेस, आप और दूसरे तमाम संगठन खफा हैं। और आरोप क्या, जरा गौर कीजिएगा। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक साल तक बहाना बना के निरस्त करने का जो षड्यंत्र कर रही है, वो देश के गरीब बच्चों और उनके माता पिता से मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट सीटों के लिए पैसा लुटवाने की बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक अखबार में खबर छपी थी कि 80 एमपीज हैं जिनके की मेडिकल कॉलेज खुद के चल रहे हैं और वो दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की ही हैं। तो इस तरह से तो मतलब हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। इस तरह का अध्यादेश मेरे विचार से कानून संगत नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है। जबकि जिन राज्यों को नीट से दिक्कत थी, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, उनके लिए तो मोदी सरकार का फैसला उनकी मुराद पूरी करने जैसा है। एक साल में हम सारी तैयारी उसकी कर पाए और हमारे बच्चों को उस दिशा में तैयार कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लिया। बहरहाल नीट को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत माना, अब सरकार दबाव में ही सही इस सत्र के लिए इसे सही नहीं मान रही। ऐसे में सवाल यही है कि नीट पर नूरा कुश्ती का दौर कब तक और क्यों। समय के लिए श्रीनिवास के साथ आलोक द्विवेदी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि राजनीतिक दलों के कई राजनेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े तौर पर काले धन का इस्तेमाल होता है और करीब 80 ऐसे सांसद हैं जिनके मेडिकल कॉलेज हैं, उनका दबाव यहां पर बना हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, खासकर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि कम से कम छात्रों को हम तैयारी करवा सकें और ये समझने की कोशिश करें क्योंकि अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग तरीके हैं, उनकी अलग अलग परीक्षाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। इस आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, समय देने की कोशिश करें और उसके बाद इसे लागू जाएगा। लेकिन सरकार अध्यादेश लेकर आई है और फिलहाल इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, या ये सरकार पर दबाव है? ये दबाव किसका है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे हम समझेंगे। चैतन्य सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे साथ स्टूडियो में है, उनसे हम समझेंगे। डॉक्टर आनंद राय जो कि चिकित्सक हैं, इसके साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, विसल ब्लोअर हैं और उन्होंने बड़े खुलासे की हैं खासकर मेडिकल लाइन को लेकर, उनसे भी हम समझेंगे। संजय चड्डा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कानूनी तौर पर, अध्यादेश के तौर पर कि आखिर क्या है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आनंद राय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। आनंद, बार बार यह आरोप लग रहा है कि काले धन का खेल है और बड़े पैमाने पर कई राज्यों में जो मेडिकल कॉलेज हैं, खासकर निजी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका दबाव सरकार के ऊपर बना हुआ था। यही कारण है कि सरकार झुक गई और अध्यादेश आ गया। क्या हकीकत यही है या इसके इतर?
नहीं, बिल्कुल हकीकत यही है। और हमने जो सिविल अपील 4060/2009 थी, उसमें मैंने IA-80 लगाई थी, उसमें हमने स्टिंग ऑपरेशन लगाए थे, जिसमें सारे दलालों के ऑडियो टेप, वीडियो टेप, और हमने बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिबर्टी दी है प्राइवेट कॉलेज को 42% सीट्स भरने की, उसका मिसयूज कर रहे हैं और किस तरीके से करोड़ों रुपए में सीटें बेची जा रही हैं। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को से कन्विंस थी और तभी जाकर ये फैसला आया है कि प्राइवेट कॉलेज की सीटें नेट के माध्यम से भरी जाएंगी। और अभी भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस हम सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन करवाएंगे और आंदोलन को अब रोड पर लाया जाएगा। आंदोलन को रोड पे लाया जाएगा। आप सभी लोगों ने सुना, मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है। जैसा कि आनंद कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था, ऑडियो था, ये बताने की कोशिश की गई कि कितना बड़ा खेल है और इसे रोका गया। मेरे साथ संजय चड्ढा है। संजय, मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा, जैसा कि खुद डॉक्टर आनंद राय कह रहे हैं कि हम इसे क्वैश कराएंगे, इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या जाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है जी कि जिस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऐसी स्थिति है कि एक बिंदु के ऊपर निर्णय लेना आवश्यक है, कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है और एक लॉ को बनाना है, इमीडिएट उसकी इमीडिएट नेसेसिटी है। जैसे कि यहां पे नेसेसिटी थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पेसिफिकली कि नहीं, एक ही टेस्ट होगा और उसकी तिथि नियत है। कुछ का कहने का मतलब एक बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़े जो छात्र हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब लोग इससे खुश नहीं हैं, तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज करने का, अब चैलेंज कहां किया जाए, ओनली रिकोर्स लेफ्ट वाज कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए इसको ये जो 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए। तो यहां पे ये ऑर्डिनेंस पास हुई, कानूनी तौर पे इसमें कोई कमी नहीं है। पहली चीज, जब कैबिनेट ने निर्णय लिया, उस निर्णय को उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति के पास एक था कि वो वापस कैबिनेट को भेज सकते थे पुनः विचार के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए भी नहीं भेजा और उसको अप्रूव कर दिया। और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये ऑर्डिनेंस पास हो गई और आज वो लॉ है। ये तो गौरतलब बात है कि इस वक्त दोनों ही राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों ही कानून के जानकार हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने अपने स्तर पर बताने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, शिक्षा में सुधार की बात बार बार की जाती है, खासकर चिकित्सा स्तर पर, चिकित्सा के क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि अगर कोई डॉक्टर है और अगर किसी के शरीर को वो देखता है, अगर उसे कोई बीमारी है, तो कम से कम वो इतना जानकार हो कि कोई नुकसान उसके हाथ से ना हो। लेकिन इस देश में एक बड़ा जाल है, मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, निजी चिकित्सक हैं, वो किस तरीके से मैनेजमेंट कोटे की सीटों को लेकर पैसे से भरते हैं और उसके बाद तमाम तरह की चीजें आपने देखी हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला देखा, कई और राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी कि बंदरबाट होती है पैसे को लेकर, खासकर मेडिकल लाइन, चिकित्सा के क्षेत्र में। और 2010 में जब इसे खारिज किया गया था तो पूरे देश में इसकी आलोचना की गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी कई राजनेता मौजूद थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है तो आप अध्यादेश लेकर आए और इसे आपने रोक दिया? अश्वनी जी। मनोज जी, इसकी पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर आज क्यों रोका गया वो भी बता देता हूं। बैकग्राउंड ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया था जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और एक के बाद एक लगातार मेडिकल कॉलेज बनते गए, कुकुर मुत्ते की तरह। मैं कहता हूं इनको कुकुर मुत्ता जी, कुकुर मुत्ते की तरीके पंजाब में यहां वहां चारों तरफ नए नए कॉलेज खुलने लग गए, क्वालिटी खराब होने लग गई। हालत यह थी कि वहां से डॉक्टर ऐसे निकल रहे थे जो कंपाउंडर से भी बेकार थे जी। तब संसद में भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग उठाई थी कि ये जो बहुत बड़ा खेल चल रहा है ये बंद करना जरूरी है। आप एक एग्जाम कराइए, जैसे IIT का एक एग्जाम होता है, मेडिकल का भी एक होना चाहिए। उसके बाद सरकार ने किया, लेकिन उसमें सिब्बल साहब मंत्री थे, उन्होंने खेल कर दिया और वो जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। कानून इस तरीके से नहीं बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करता। और मैं एक आपको आपके माध्यम से दर्शकों को और बता दूं, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कांग्रेस के 2 और बड़े वकील हैं जो मेडिकल कॉलेजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे। मतलब एक तरफ सिब्बल साहब इसको लागू कर रहे थे और कांग्रेस के 2 बड़े वकील इसको डिफेंड कर रहे थे, इसको क्वेश्चन कराने की बात कर रहे थे। वो संविधान विशेषज्ञ है,
जी। और बाद में ये जाके सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट करने के बाद कांग्रेस की सरकार 2014 तक रही, उसमें एक स्टेप नहीं लिया। हमारी सरकार जब बनी, हमने दोबारा इसको अपील कराई मेडिकल काउंसिल के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सबसे खुशी की बात यह है, हमने जिस चीज को इनिशिएटिव लिया था सुप्रीम कोर्ट में उसको एक्सेप्ट किया। अब लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप अध्यादेश लेकर आए, उस पर आइए जी। मैं आ गया मनोज, इसी पे आ गया जी। दिक्कत यह हो गई कि बहुत देर से डिसीजन आया। अगर ये डिसीजन 3 महीने पहले आ गया होता तो 3-4 महीने का टाइम मिल जाता लड़कों को उस हिसाब से थोड़ा तैयारी करने के। देखिए दिक्कत यह है, नीट का एक अपना एक अलग सिलेबस होगा जो ऑल इंडिया लेवल का होगा जी। बिहार के, झारखंड के, गोवा के, कश्मीर के, आपके आसाम के लड़कों ने वहां के लोकल एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रखी है। ये एक बड़ी दिक्कत होगी। अगर उनको 10 दिन के अंदर चेंज ओवर करना पड़ेगा तो मुझे लगता है सबको समान अवसर नहीं मिल पाएगा। हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसको खत्म नहीं किया है। चेतन साहब, भारतीय जनता पार्टी सबको समान अवसर देना चाहती है, सबको सामान्य समझती है और मुझे लगता है कि इसलिए यह अध्यादेश आया और सरकार ने नीट को फिलहाल 1 साल के लिए टाल दिया। आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? देखिए, कोई ये भारतीय जनता पार्टी की जब से वो सरकार में आए हैं 2014 से आपके और भी चैनलों के माध्यम से पूरे देश की जनता देखती रही है कि बार बार चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, कुछ हो, FTII हो, हैदराबाद हो, NIT हो, कुछ भी हो, उनके जो दखल अंदाजी है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनी रही है। जहां तक रहा सवाल NEET का, अगर इनके जैसे अश्विनी उपाध्याय जी का कहना है कि उनके पार्टी के प्रेशर डालने के बाद कांग्रेस पार्टी ने NEET को बनाया था, तो ऐसा क्यों है कि आज वो अध्यादेश लाए हैं इसको हटाने के लिए? अब थोड़ा मैं आप फैक्ट्स की बात कर लेता हूं आपसे। आप प्लीज मेरे को बोले दे सर, मुद्दों पर आइए, आंकड़ों पर आइए, हकीकत पर आइए। उपाध्याय जी, आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज आप मुझे ना टोके तो अच्छा रहे प्लीज। जी बोलिए। जो जहां तक ये बात कर रहे हैं कि सिलेबस अलग होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर देवी शेट्टी जी। उन्होंने बहुत गहराई में इस सब्जेक्ट पे काम किया है। जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो प्रिटी मच मोटा मोटी सब एग्जाम्स का सेम होता है। जो NEET का पर्पस ये था कि सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर में उनको एक लेवल पे लाया जाए। तो ये जो बहाना यहाँ लिया जा रहा है कि अलग करिकुलम है, अलग सिलेबस है, बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे और बहुत परेशानी होगी, ये सब गलत है। असलियत ये है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक घूसखोरी का अड्डा बन चुका है जी। कोई मेडिकल कॉलेज को बिना पैसे दिए कोई सीटें नहीं मिलती, कोई रिकग्निशन नहीं। ये तो जब आपकी सरकार थी तब भी यही बातें हुई, लेकिन उस तरीके से क्या रोक लग पाई? तो आज असली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अध्यादेश इसलिए लेके आई है कि उनके जितने भी लोग हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर कॉलेजेस चला रहे हैं वहां से उनके ऊपर प्रेशर है, उसकी वजह से अध्यादेश लाया गया। मनोज जी बताएं। मनोज जी, पिछले 2 साल से मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस नेता को भी बता दूं, पिछले 2 साल से किसी एक भी मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस नहीं दिया गया। जितने देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये 2004 से 2014 जब सोनिया जी की सरकार चल रही थी, मनमोहन जी उसके प्रधानमंत्री थे लेकिन मुख्य सोनिया जी थी, तो जो सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार आनंद राय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आनंद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, हम आपके जरिए ये समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी बात रखी और चेतन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अश्विनी उपाध्याय साहब ने कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परेशानियां हैं और सबको समानता के साथ अधिकार देना चाहते हैं, जिसमें भाषा की भी परेशानी है, छात्रों की तैयारी की भी परेशानी है, सिलेबस की भी परेशानी है, जिसे समझते हुए 1 साल का मौका दिए जाने की बात की जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा अगर सरकार ने किया है तो उचित किया है? ये बिल्कुल गलत है। 2013 में भी नीट हुई थी और आप जैसे देखते हैं IIT की भी एग्जाम होती है, उसमें भी पूरा देश के बच्चे बैठते हैं। ऐसा कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं और यदि अंग्रेजी का पेपर आता है, हम यदि अंग्रेजी में 75% लेकर पास हो रहे हैं, जाहिर सी बात है यदि कोई इंटेलिजेंट लड़का है जो PMT निकालने की ताकत रखता है, वो अंग्रेजी में भी उसके 70% के आसपास होते हैं। और ये सारी टर्म्स जो होती है वो टेक्निकल टर्म्स होती है। जैसे राइबोसोम को अंग्रेजी में भी राइबोसोम बोलेंगे, हिंदी में भी राइबोसोम बोलेंगे, मराठी में भी राइबोसोम बोलेंगे। और जहां तक राज्यों का प्रश्न है, जो 85% सीटें हैं वो वहां के मूल निवासी से ही भरी जाएंगी। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है मराठी का मराठी से, बांग्लादेश जो
पश्चिम बंगाल का है वो पश्चिम बंगाल के वाले से, उड़ीसा वाले से सिर्फ जो 15% सीटें हैं जिसकी एक ऑल इंडिया लेवल पर एक मेरिट बनती है, वही सीटें जो है नेशनल लेवल पर भरी जाएंगी, लेकिन जो 85% सीटें हैं वो उसी राज्य के छात्रों से भरी जाएंगी। अश्वनी जी जवाब। मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं राय साहब की बात से सहमत हूं और मैं दोबारा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने नीट की मांग किया था। भारतीय जनता पार्टी की यह डिमांड थी कि एक देश में केवल एक एग्जाम होना चाहिए मेडिकल के, और हम उस पर संकल्प हमारा है, हम इसको अगले साल भी कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं अगर 2 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया होता तो बड़े आराम से हो जाता। समस्या ये हो गई है कि 15 दिन पहले इसका पूरा जजमेंट आया है, 15 दिन के और 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। एक बच्चा जो गोवा में है, एक बच्चा आपका जो अंडमान में है, एक बच्चा जो आपका आपके किनारे वहां पे कामाख्या में है, या एक जो बच्चा कच्छ में है, उसके लिए एक बड़ी दिक्कत है। राय साहब हिंदी भाषी है, हम भी हिंदी भाषी है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कच्छ और कामाख्या वाले के लिए है, दिक्कत कश्मीर और कन्याकुमारी वाले के लिए है। तो हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं, इसलिए कह रहा इसको टाला नहीं गया है, ये केवल और केवल 1 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। आनंद राय मुस्कुरा रहे हैं, और अच्छी आनंद राय मुस्कुरा रहे हैं, शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इस 1 साल में पता नहीं कितना खेल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये काले धन का मामला है और बड़े व्यापक तौर पर काला धन है इसमें। आनंद ये देखिए, मैं अश्विनी जी को बताना चाहूंगा कि आप ये नीट करवाइए, पूरे देश के लोग जानते हैं। आपका विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा जिससे जाके मांग करने गया है, आप विद्यार्थी परिषद को नहीं मानते, आप छात्रों के, आप मैं कह रहा हूं आज आईबी की रिपोर्ट बुला के देख लीजिए कि पूरे देश का युवा क्या चाहता है। पूरे देश का युवा चाहता है नीट हो, पूरे देश का युवा चाहता है ये जो काला धन का इस्तेमाल है ये बंद हो। तो फिर आप बहुत बड़ा बोर्ड में खोल रहे हैं अश्विनी जी, यदि आप इन निर्णय नहीं बदलते हैं तो लाखों परिजन राय साहब अश्वनी जी जैसा कि आनंद कह रहे हैं कि पूरा देश का युवा चाहता है कि नीट हो सकता है कि बीजेपी व्यापम चाहती हो। देखिए, पहली बात तो आनंद राय जी को कैसे पता, इन्होंने कौन सा सर्वे करा लिया? भारतीय लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि जो विधायक कहते हैं, जो जनप्रतिनिधि कहते हैं, या जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, वो उसकी एक मोटी मोटी बात मानी जाती है। तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के ऑब्जेक्शन आया है, वो आपके बंगाल के मुख्यमंत्री का भी आया है, वो केरला के मुख्यमंत्री का भी आया, केवल भाजपा के मुख्यमंत्रियों का ऑब्जेक्शन नहीं आया है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि 80 सांसद ऐसे हैं जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, निजी मेडिकल कॉलेज हैं, और 80 सांसदों का दबाव। यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर राजनेता ऐसे हैं, ज्यादातर प्रभावशाली लोग ऐसे हैं, और उन्हें परेशानी इस बात की है क्योंकि 25,000 सीटें अगर सरकारी हैं तो 25,000 सीटें प्राइवेट भी हैं मेडिकल की, और उनसे आता है काला धन। इस तरह के आरोप है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा इसी पर जारी रखेंगे।